हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, ये जो रीडिंग हो रही है ये उन लोगों के लिए स्पेशली हो रही है जो मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये जो भी हुआ है, अच्छा बुरा, या आपके पर्सन जो भी आपसे दूर हुए हैं और वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुए हैं, तो ये जो भी आपके साथ हुआ वो सिर्फ आपके पर्सन की हरकत थी या इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल थी? क्या दोनों ने मिलकर ये प्लॉट किया या कोई और इसमें सच छुपा हुआ है? तो ये सच जो आप जानना चाहते हो, उसी सच को जानने के लिए ये रीडिंग करी जा रही है। तो आज के कार्ड्स आपकी उलझन का असली चेहरा यहाँ पर दिखाने वाले हैं, यानी कि जो आपको आपके पर्सन के रिगार्ड या फिर थर्ड पार्टी के रिगार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, उस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आपको फोकस सिर्फ अपने आप पर बनाना है, आप किसी और पर आज की इस रीडिंग में फोकस नहीं बनाएंगे। हो सके तो आप अपना नाम जरूर से लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा मुझ तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 222 या 555 आप मेंशन कीजिएगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी। जनरल मतलब देखो, ये नाम से रीडिंग नहीं करी जा रही है, एक कलेक्टिव्स में यहाँ पर एनर्जीज को पिक करा जा रहा है, यानी कि काफी लोगों की एनर्जीज के बेस पर रीडिंग करी जा रही है। तो एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग रहेगी व्यूअर्स, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे, ठीक है। तो फोकस आपको अपने आप पर बनाना होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, जो भी व्यूअर्स के साथ हुआ इन सब के पीछे कौन था या थी, इसके पीछे किसकी हरकतें थी। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ बैंड्स, दी एम्प्रेस, सॉरी क्वीन ऑफ बैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर थी ही थी, उसकी हरकतें तो थी यहाँ पर डेफिनेटली। 10 ऑफ बैंड्स। वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। एम्प्रेस, एंड बॉटम की एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ आई है। एक बार मैं राशियां आपको बता देती हूँ। वैसे तो मैं ऑल साइन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक बार राशियां बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका स्कॉर्पियो है, ये आपका वाटर एलिमेंट से है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट से हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। मेजर अरकाना से यहाँ पर स्कॉर्पियो है, और उसके अलग ये आपका एक्वेरियस हो गया, ये टॉरस हो गया, और ये आपका लियो। ये यहाँ पर ये है मेजर अरकाना की एनर्जी। देखो बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर ना इस चीज में जो भी आपके साथ हुआ है, इसमें पूरी तरह से आपके पर्सन को भी दोष नहीं दिया जा सकता। हालांकि एक इन्वॉल्वमेंट मैं आपके पार्टनर का यहाँ पर देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपके पर्सन ने फैसला लिया, आपके पर्सन ने यहाँ पर आपके अगेंस्ट जाकर, या आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है ना, उसको नेग्लेक्ट करके, उसको इग्नोर करके इन्होंने यहाँ पर आपके अगेंस्ट जाकर फैसला तो लिया है। और जो भी फैसला लिया इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी की बातों में आकर, उसके इन्फ्लुएंस में आकर, उसको अपनी जिंदगी की कमांड देकर, अपने फैसलों का राइट देकर आपके पर्सन ने यहाँ पर ये फैसला लेने का हक दिया। और आपके पार्टनर ने ये फैसला भी इसीलिए दिया क्योंकि मैं यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटीज देख पा रही हूँ। पहली चीज तो आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर बोल पाए या थर्ड पार्टी के सामने ये खड़े हो पाए। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इतना ज्यादा डराकर धमकाकर रख रखा था, इतना ज्यादा इन्हें जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा दिया था, जिसके चलते ना आपके पर्सन ने यहाँ पर फैसला तो लिया, लेकिन वो फैसला पूरी तरह से इनका नहीं था। ये पूरी तरह से फैसला थर्ड पार्टी के दबाव में, थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के ऊपर डाली गई जिम्मेदारियों की वजह से यहाँ पर लिया गया है। और ऐसा भी यहाँ पर नहीं है कि ये फैसला लेने के बाद आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर पाए, या नई शुरुआत करके कभी भी इनका दिल ना पीछे मुड़ने का, आपको देखने का नहीं करा, ये भी नहीं है। इन्होंने बार बार आपको फिर भी पीछे मुड़कर देखा, फिर भी इन्होंने बार बार अपने आप को आपकी यादों में पाया, या फिर बार बार इन्हें ना, जो इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करा, गलत शब्द बोले, आपको जो भी तीर चलाए आपके ऊपर, जो भी कड़वी जबान इन्होंने आपके लिए बोली ना, उस चीज
को लेकर इन्हें बार बार अपने आप पर गुस्सा भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो आपके साथ इनके बिताए गए वो मोमेंट है ना, उन्हें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा याद करा या उनमें इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा रखा। हालांकि इन सब चीज़ों में इन्हें ये चीज़ का डर हमेशा रहा कि इनके इस फैसले ने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप इनको लेकर अट्रैक्ट थे, जो आप इनकी तरफ बढ़ने की चाह रखते थे ना, उसको यहाँ पर काफ़ी धुंधला कर दिया होगा, काफ़ी बिगाड़ दिया होगा। ये डर हमेशा आपके पर्सन के सीने में, दिल में मौजूद रहा। इसी रीज़न के चलते इन्होंने जो फैसला लिया ना, आपके अगेंस्ट जाकर, आपको दूर करके, आपको बैक स्टेप करके, आपके अगेंस्ट बोल के या आपके फेवर में ना बोल के ना, इन्होंने इसी रीजन के चलते कभी भी फिर मुड़कर देखा भी नहीं या अपने इस फैसले को इन्होंने कभी बदला भी नहीं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी के थ्रू इतना ज्यादा सिचुएशन में यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स डरा दिया गया था, धमका दिया गया था, जिसके चलते आपके पार्टनर ने आपके अगेंस्ट जाकर यहाँ पर फैसला लिया। तो यहाँ पर इनके फैसलों को थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करके रख रखा था। ये चीज़ें हैं जो ये क्लियर कर रहा है कि नहीं, आपके पर्सन ने यहाँ पर ना बिल्कुल भी इस थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कोई भी आपके अगेंस्ट फैसला नहीं लिया, बल्कि थर्ड पार्टी ने चाल ही यहाँ पर ऐसी चलाई थी। हालांकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये चीज़ें क्लियर कर रही है, धोखा हुआ, चाल चली गई, हिडन एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए गए और यहाँ कुछ पीछे से खेला जा रहा था। सीधी भाषा में किसी ने आपकी पीठ के पीछे योजना बनाई थी, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई उसकी योजना की। कार्ड यहाँ ये दिखा रहे हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना 2 लोग शामिल थे, लेकिन दोनों का इरादा एक जैसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर ने ये प्लान नहीं करा था, ये जो भी प्लानिंग थी इस थर्ड पार्टी की थी। दूसरा तो सिर्फ यहाँ पर उसके प्रभाव में था, उसके डर में था, उसने इतना डर उसके मन में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो दूसरा पर्सन तो यहाँ पर सिर्फ उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहा था या कर रही थी, जो कि थे आपके पार्टनर। आपके पर्सन उस समय में इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे, इतने ज़्यादा हिम्मत से टूट चुके थे, तोड़ दिया गया था इन्हें, इमोशनली इतना वीक कर दिया गया था, इतना ज़्यादा इन्हें एक तरह से ये कह सकते हो प्रेशराइज्ड कर दिया गया था, जिसमें ये पर्सन सब कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, सोच रहे थे, फिर भी इन्होंने यहाँ पर वो गलत कदम उठाया। अब प्लानिंग जो थी वो थर्ड पार्टी की तरफ से ज़्यादा थी। आपके पार्टनर उतने शातिर नहीं थे जितना यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने उनको रिप्रेजेंट करा, या जितना कभी एक वक्त पे आपके सामने ये आए, क्योंकि बोलने वाले, गन चलाने वाले, बातें बोलने वाले ये थे, इसीलिए ये ज़्यादा हाईलाइट हुए, थर्ड पार्टी हाईलाइट नहीं हुई। यहाँ थर्ड पार्टी का सिर्फ एक हिडन एजेंडा था, और वो ये कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से तलवारें तो चलवा रही थी, लेकिन पूरी तरह से आपके पार्टनर उसके कंट्रोल में, इन्फ्लुएंस में यहाँ पर थे। और यहाँ पर ना कई बातें तो पॉसिबिलिटीज है आपके रिगार्ड आपके पर्सन को बताई भी नहीं गई, मतलब आपके खिलाफ एक साइलेंट सीक्रेट यहाँ पर चलवाया गया, जिसका इन्हें आधा ही पता था या पूरा पता ही नहीं था। हालांकि अब यहाँ पर आपके पर्सन के सामने बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारे ऐसे पन्ने खुलते जा रहे हैं, जो कभी एक वक्त पे इस थर्ड पार्टी ने इस चाल को चलते वक्त यहाँ पर छुपा कर रख लिए थे। यहाँ थर्ड पार्टी की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग देखी जा रही है, काफ़ी जेलेसी रखने वाली, कंट्रोलिंग एनर्जी, पॉजिटिव आपके पर्सन को लेकर यहाँ पर दिख रही है। ये थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती थी कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपके साथ के रिश्ते में रहें, या आपकी तरफ फिर से इवन ये लौटे। इसीलिए इसने ना आपके बारे में उसको गलत बातें बताई, समझाई, और इसी रीजन के चलते जो आपके पार्टनर आपको पहले देख रहे थे, जिस नज़रों से देखने की वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे ना व्यूअर्स, वो नज़रें ही यहाँ पर आपके पर्सन की बदल गई, इनके फैसले बदल गए, आपके बारे में गलत बातें घुमाई गई, गलत बातें बताई गई, और आपके पर्सन के दिमाग में आपके अगेंस्ट जहर भरा गया, इन्हें डराया गया, इनके ऊपर जिम्मेदारियां डाली गई। और ये पूरा मामला सिर्फ प्यार का नहीं था, वो प्यार तो क्योंकि आप दोनों के दरमियान था, ये पूरा मामला ना ईगो का और कंट्रोल का था, और वो ईगो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी का था, जिसको नाम आपके पार्टनर का दिया गया था। ये कार्ड यहाँ पर ये साफ बता रहे हैं व्यूअर्स, ये जो भी हुआ ना वो प्री प्लान था, आपको हर्ट करने का, बैक स्टेप करने का, आपको गलत सलत बोलने का, आपके बारे में गलत बोलने का, पूरी तरह से आपको कमजोर दिखाने का और आपके पार्टनर को कमजोर करने का।
तो ये जो भी हुआ ना आपके साथ, दोनों ने मिलकर नहीं खेला था, पर आपके पार्टनर को यूज जरूर से यहाँ पर करा गया है। जजमेंट का कार्ड हालांकि ये बता रहा है कि ब्रह्मांड ने आपकी तरफ से फैसला दे दिया है कि आपके पर्सन को अब अपनी गलती का, अपने लिए हुए फैसले का एहसास होने लगा है। जो इन्होंने आपकी बातों पर भरोसा नहीं करा, जिन फैसलों को थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आकर इन्होंने लिया, अब उन सबका हिसाब अब इन्हें अंदर ही अंदर जला रहा है। तो सच यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी ने स्ट्रांगली आपके पर्सन को आपके विषय में, आपकी इमेज, आपके चरित्र, आपकी चाल ढाल के विषय में मैनिपुलेट किया। आपके पर्सन ने कमजोरी में फैसला लिया, डर में फैसला लिया। दोनों ने मिलकर नहीं प्लॉट किया था, लेकिन रिजल्ट ऐसा आया जैसे दोनों शामिल हो, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी। आपके खिलाफ खेल ज्यादा थर्ड पार्टी का था, उसका ईगो ज्यादा था, और आपके पर्सन खुद इस थर्ड पार्टी का मोहरा बनकर रह गए। उनको तो सिर्फ यहाँ पर मोहरा बनाया गया। थोड़ा सा और देखती हूँ कि अब आपके पर्सन जैसे इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, तो आपको लेकर इनके किस तरह के थॉट्स डेवलप हो रहे हैं, किस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन के दिल में इन सभी चीजों को रियलाइज करके यहाँ पर हो रही है, ये देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, व्यूअर्स को लेकर किस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर उमड़ रही हैं, चल रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर। तो बेसिकली व्यूअर्स अब इन सब चीज़ों को रियलाइज करके इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि हाँ, इस थर्ड पार्टी का जो भी उद्देश्य था ना आपके पर्सन से झूठ सच करने का, वो उन्हें मिसलीड करने का था, या आपके अगेंस्ट फैसला लेने की वजह से ये करा गया था, यही आपको लेकर गलत समझे। थर्ड पार्टी की जेलेसी, थर्ड पार्टी की कड़वाहट, तलकाहट यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते के दरमियान आई, वो अब आपके पार्टनर यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं। वॉकड अवे, अनश्योर, क्लोज्ड ऑफ। अब आपके पर्सन इस चीज को भी समझ रहे हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते से वॉक अवे नहीं करा, बल्कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ के रिश्ते को क्लोजर दिया, जिसको लेकर ये खुद श्योर नहीं थे, अनश्योर थे। टेलीपैथी, हार्ट टू हार्ट नोइंग। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होने की, अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जीज आप तक पहुंचाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब आपकी तरफ इनकी वो कोशिशें भी कामयाब नहीं हो रही, काम नहीं कर रही हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को रियलाइज करके व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट में है, काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं। वो सॉरी जो इन्हें कहीं ना कहीं रुला रही हैं, वो सॉरी जो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये डिवाइन की मर्जी है, वो सॉरी जो इन्हें आपके लिए टेम्पटेट कर रही है। सो बेसिकली व्यूअर्स अब आपके पर्सन यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि गलत ये नहीं थे, मतलब एक तरह से आपको क्लैरिफिकेशंस देना चाह रहे हैं, आपको सच्चाई बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने गलती नहीं करी, लेकिन हाँ फिर भी करा इन्होंने, जिस चीज़ को लेकर सॉरी भी फील करते हैं और रिग्रेट भी इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। आपको लेकर टेम्पटेशंस है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं है, जो हिम्मत उस वक्त पे भी ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के सामने उठा नहीं पाए। तो ये आपसे ये कहने की इच्छा व्यूअर्स यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स अब आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, और ये रिग्रेट, ये गिल्ट ना आपके पार्टनर को व्यूअर्स अकेलेपन का एहसास दिला रहे हैं, अकेलेपन की तरफ इन्हें लेकर जा रहे हैं। जैसे कि होता है ना, मैंने क्या कर दिया, क्यों इस इंसान को गलत समझा। ये पछतावा ना व्यूअर्स बेसिकली आपके पर्सन के दिल से, मन से अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और कहीं ना कहीं सभी के पीछे जो सारा रोल है ना वो यूनिवर्स का है, वो सारा रोल यहाँ पर डिवाइन की टाइमिंग का है। यूनिवर्स ना बैलेंस यहाँ पर कर रही है, जो आपके खिलाफ हुआ वही अब इनके जीवन में सामने आ रहा है, वही आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर है। देखो ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि आपने यहाँ पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आपकी सोल की पावर इतनी स्ट्रांग है कि इनका इस थर्ड पार्टी का हर झूठ अब यहाँ पर पलटकर इसी की ज़िंदगी में उतर रहा है, आपके पार्टनर की वजह से, उनके रियलाइजेशंस की वजह से। देख रही हूँ आपसे और कहने की क्या इच्छाएं हैं इनकी। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। तो अब ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि सॉरी फील करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर, इसके झूठ सच में आकर इन्होंने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा, लेकिन अब इन्हें एहसास हो पा रहा है इस चीज़ का कि जो भी जिंदा रहे, जितने वक्त भी जिंदा रहे ना, वो आपके साथ की वजह से रहे।
अब ये थर्ड पार्टी को लेकर भी ये कहना चाह रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया आप दोनों के बीच में। यू आर सो अमेजिंग कुक। अब इस इंसान को आपका बनाया हुआ खाना भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स याद आ रहा है, और कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ें भी इनके हैं अपने आप से जो पूछ रहे हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी ने इनके मन में देखो गलत फहमी डाली थी, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे थे कि आपने इन्हें क्यों चीट करा। अगर आप ऐसा ना करते ना तो शायद ये थर्ड पार्टी का साथ ना देते, या थर्ड पार्टी के साथ ही मिलते नहीं, उसके साथ साझेदारी ना करते। आपसे कहना चाह रहे हैं यू आर सो क्यूट, और प्लीज मुझे किस करो या मुझे वही प्यार दो जिस प्यार के लिए मैं बहुत ज्यादा टेम्पटेट हूँ। तो आपसे अब ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये था सारा खेल थर्ड पार्टी का। वो थर्ड पार्टी जो आप दोनों को किसी भी सूरत में साथ नहीं देख पा रही थी, साथ देखना नहीं चाह रही थी। ठीक है व्यूअर्स, तो आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर आपको क्लैरिटी मिली, आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।